नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन देख रहे थे सीटी 12th लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के। तो पहले 20 क्वेश्चन देख लिए अपन ने, पूरा पेपर देख रहे हैं। अब अगले 20 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 20 या 25 क्वेश्चन जितने भी होंगे इस वीडियो में वो देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आपके यहाँ पर चरण दिए हुए राजस्थान के एकीकरण के, यहाँ दिनांक दी हुई है तो सुमेलित नहीं बताना है। तो सबसे पहले तृतीय चरण, तो तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। बिल्कुल, पहले इससे पहले हम पहला चरण बता देते हैं। पहला चरण हुआ था आपके, कब हुआ था? 18 मार्च, कब? 18 मार्च 1948 को, ठीक है। दूसरा चरण कब हुआ? दूसरा चरण हुआ आपके इससे 7 दिन बाद में, 25 मार्च 1948 को, ठीक है। फिर तीसरा चरण हुआ आपके 18 अप्रैल 1948 को, तो ठीक है। चौथा चरण आपके एक साल बाद में हुआ, यानी कि 30 मार्च, कब हुआ? 30 मार्च 1949 को, ठीक। पांचवा चरण आपके हुआ जो है 15 मई 1949, कब हुआ? 1949। छठा चरण हुआ आपके, एक मिनट थोड़ा सही लिख देता हूं, 15 मई 1949। छठा चरण हुआ आपके 26 जनवरी 1950, कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और सातवां चरण हुआ आपके 1 नवंबर 1956। ये 7 चरण है। तो देखो, पहला 18 मार्च 1948 को, दूसरा 25 मार्च 1948 को, तीसरा 18 अप्रैल 1948, तो बिल्कुल सही है। चौथा 30 मार्च 1948, नहीं, गलत है। तो ये उत्तर हो गया आपका, सुमेलित नहीं बताना था। कब हुआ? 30 मार्च को जरूर हुआ, लेकिन 1949, तो यहाँ 9 आना चाहिए, ठीक है। फिर पांचवा आपको पता है 15 मई 1949, छठा आपका 26 जनवरी 1950 और सातवां हुआ था 1 नवंबर 1956। तो एकदम अच्छे तरीके से, इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। मैंने खुद ने 3 एग्जाम क्लियर किए हैं, उसी लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें जल्दी से और पूरा वीडियो जरूर देखें। फिर मारवाड़ किसान आंदोलन में निम्न में से किस किसान नेता की प्रमुख भूमिका थी? मारवाड़ किसान आंदोलन जो जोधपुर में हुए थे, उनमें जो है मुख्य भूमिका किस नेता की थी? तो जोधपुर से संबंधित जय नारायण व्यास इंपॉर्टेंट बनता है। इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की भी स्थापना की थी। किसकी? मारवाड़ यूथ लीग की। मारवाड़ सेवा संघ की भी स्थापना की थी। तो मारवाड़ किसान आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? जय नारायण व्यास। अगला क्वेश्चन है, राजपुताने में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर भारत सभा की स्थापना जल्दी बताएं। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? वीर कौन थे? केसरी सिंह भारत। तो केसरी सिंह भारत ने जो है वीर भारत सभा की स्थापना की। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कमेंट में आपको जवाब देना है। जो है वनवासी संघ की स्थापना किसने की? वनवासी संघ, देखते हैं कौन सही बताता है। वनवासी संघ की स्थापना किसने की? कमेंट जरूर करना, वनवासी संघ के बारे में बताना। वीर भारत सभा की स्थापना आपकी केसरी सिंह भारत ने की। अगला क्वेश्चन नंबर 24, गोला बारूद समाप्त हो जाने पर बीकानेर सेना पर चांदी के गोले किस किले व किसने दागे थे? तो आपको पता है चांदी के गोले तो है चूरू ने डाले थे, ठीक है। चूरू वालों ने जो है चांदी के गोले दागे थे, लेकिन उस समय वहां का राजा कौन था? किसने दागे, वो इंपॉर्टेंट है। तो किसने दागे थे? आपको ये क्वेश्चन जो है अधीनस्थ बोर्ड जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसमें बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो चूरू के किले से तो दागे थे, लेकिन ठाकुर कौन था वहां का? शिव सिंह। सन कौन सी थी? 1814। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। चूरू का किला, ठाकुर शिव सिंह और 1814, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक घर में जो है एक घर में एक साथ 6 चूल्हे, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? एक साथ 6 चूल्हे किससे हुए हैं? आहड़ से। और इसके साथ ही 2 मुंह वाला चूल्हा, कल मैंने जो क्लास नहीं देखी तो आप ध्यान देखना, 2 मुंह वाला चूल्हा भी यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो एक साथ 6 चूल्हे कौन से? आहड़ से। आहड़ कहां पर है आपका? उदयपुर में, ठीक है। कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। और गिलुंड कहां पर है? राजसमंद में, ठीक। गणेश्वर कहां पर है? सिक्कर में। तो ये सारे की सारी चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी बन सकता है यहां से क्वेश्चन है। आपको जो है मैं जो सीटी लेवल की ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। फालतू फर्जी क्वेश्चन नहीं करवा रहा। तो जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम जो प्रथम उपन्यास था वो कौन सा था? राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास आपको पता होना चाहिए कौन सा था? कनक सुंदरी। नाम ध्यान रखना। तो पहले का क्या होगा? 4 नंबर
राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी तो शिवचंद्र भरतिया द्वारा जो है लिखा गया था। ध्यान रखना 3 चीजें जो है शिवचंद्र भरतिया की ही थी, ठीक है। तो शिवचंद्र भरतिया बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास शिवचंद्र भरतिया ने लिखा था, नाम था कनक सुंदरी। फिर प्रथम राजस्थानी नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो वो शिवचंद्र भरतिया द्वारा, नाम था केसर विलास। वो भी किसके द्वारा, शिवचंद्र भरतिया द्वारा प्रथम राजस्थानी नाटक कौन था, केसर विलास। उसके बाद में जो है प्रथम राजस्थानी कहानी भी शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखी गई, नाम था विश्रांत प्रवास। और आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्यकृति थी बादली, जो चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा लिखी गई। कई बार अलग से पूछ लेते हैं कि चंद्र सिंह बिरकाली, बादली किसके द्वारा लिखी गई, तो चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी किसके द्वारा, शिवचंद्र भरतिया। प्रथम राजस्थानी नाटक किसके द्वारा, शिवचंद्र भरतिया, नाम क्या, केसर विलास। प्रथम राजस्थानी कहानी कौन सी, विश्रांत प्रवास, किसके द्वारा, शिवचंद्र भरतिया। फिर आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति किसके द्वारा, बादली, किसके द्वारा, चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा। तो ये 4 चीजें ध्यान रखना। फिर राजस्थान के किस जिले में लालदासी संप्रदाय की मान्यता सर्वाधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो ये लालदासी संप्रदाय है, ये आपका अलवर और भरतपुर से संबंधित है, ठीक है, अलवर और भरतपुर से। और इनमें क्या होता है, गधे पर बैठा के जो है जुलूस निकालते हैं, गधे पर बैठाकर, ठीक है। कोई जगह अगर दीक्षा लेता है तो उसको गधे पर बैठाते हैं। तो लालदासी संप्रदाय है, इसकी सर्वाधिक मान्यता आपकी अलवर और भरतपुर में, जो मेवात क्षेत्र है वहां पर है। कहां पर, मेवात में। और मुसलमान जो है इस संप्रदाय से सर्वाधिक जुड़े हुए हैं, ठीक है। मुसलमान जो है लालदासी संप्रदाय से सर्वाधिक जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन अगला, टोंक जिले में स्थित, नाम देखो ना, टोंक जिले में स्थित शीश महल के नाम से जाने जाने वाली कोठी, जिसकी दीवारों व छत पर कांच व सोने के बेल बुंटे, पच्चीकारी व मीनाकारी का कलात्मक रूप दर्शनीय है, को कहते हैं। तो टोंक की जो है सबसे जो फेमस जो हवेली है उसका नाम है सुनहरी कोठी। क्या है, सुनहरी कोठी। ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट आ जाता है कि सुनहरी कोठी कहां पर है, तो टोंक में। ध्यान रखना कहां पर है, टोंक में। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर तो बिल्कुल सही है, ऊंट महोत्सव बीकानेर तो बिल्कुल सही है ये। और ये ध्यान रखना जनवरी में आता है, ऊंट महोत्सव कब आता है, जनवरी में। हाथी महोत्सव आमेर जयपुर का प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बात आती है फिर ब्रज महोत्सव का, तो वो धौलपुर का ना होकर कहां का है, भरतपुर का। तो गलत बताना था, तो गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ जो है आपके सूची 1 दी है, दूसरी तरफ सूची 2, और किसको मतलब जो है यहाँ पर नृत्य दिए हुए हैं, तो नृत्यों को मिलाना है। तो सबसे पहले जो है तेरह ताली नृत्य, एक तो आपको पता है तेरह ताली जो नृत्य है वो किसका होता है, तेरह ताली नृत्य। क्वेश्चन नंबर 30, तेरह ताली नृत्य जो होता है वो आपको पता है कामड़ जाति की महिलाएं करती है, और कहां पर करती है, रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में तेरह ताली नृत्य वहां का फेमस आकर्षक है। और कामड़ जाति की महिलाएं करती है, तो एक का तो 4 हो गया, और एक का 4 इसमें, और एक का 4 क्या है, इसमें, ठीक है। फिर है ढोली जाति आपको बताइए कौन सा करेगी, नाम से ही पता चल रहा, ढोल नृत्य, तो बी का 1, और यहाँ पर बी का 1 नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया। फिर है सी का 3, कंजर जाति करती है चक्री नृत्य, और बंजारा करते हैं मछली नृत्य एकमात्र जो है मतलब उदासी के साथ खत्म होने वाला एकमात्र नृत्य कौन सा है, मछली नृत्य। कौन सी जनजाति का या जाति का, बंजारा जाति का। तो कामड़ द्वारा तेरह ताली रामदेवरा में किया जाता है ये, ढोली द्वारा ढोल, कंजर द्वारा चक्री, और बंजारा द्वारा मछली नृत्य। फिर आते हैं इंडियन जीके पर, थोड़े से देखो आपको पता है क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर दंडकारण्य क्षेत्र कहां पर अवस्थित है, या फिर हम कह सकते हैं दंडकारण्य का पठार है आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में। कहां पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। पूर्वी भाग जो है आपका कौन सा है, पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी वाला। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी है, उत्तर से दक्षिण जमाना है। तो उत्तर से दक्षिण जमाएंगे तो सबसे पहले आती है स्वर्ण रेखा, जो ऊपरी ऊपर होती है, ठीक है। स्वर्ण रेखा झारखंड से निकलती है। फिर है उससे थोड़ा नीचे महानदी जो उड़ीसा के पास है। फिर गोदावरी आंध्र प्रदेश तेलंगाना। फिर कृष्णा भी उस गोदावरी से थोड़ी नीचे। फिर पेनार जो है आगे नीचे चली जाती है केरल के पास में। कावेरी भी उधर चली जाती है, और वेंगई नदी जो है तमिलनाडु की तरफ
चली जाती है। तो कुल मिला के जो हो गया स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वेंगई। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किस कारणों से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। किसके कारण? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। तो ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी मानसून, मानसून का उल्टा है, दक्षिण पूर्वी का उल्टा होता है उत्तर पूर्वी, ठीक है। दक्षिण पूर्वी मानसून जो है राजस्थान में जो आता है, या दक्षिण पश्चिम मानसून, उसके बाद में उत्तर पूर्वी मतलब लौटता हुआ मानसून। शरदकालीन वर्षा तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून के कारण होती है। फिर रामागुंडम सुपर थर्मल पावर, नाम क्या? रामागुंडम, कहां पर है सुपर पावर? अभी इस बार बहुत सारे खाने, कोयले के खाने वगैरह पूछे तो ये थर्मल पावर भी पूछ सकते हैं। रामागुंडम थर्मल पावर कहां पर है? तो ये रामागुंडम थर्मल पावर है आपका तेलंगाना में। ध्यान रखना कहां पर है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे रिलेटेड? आपको पता है सड़क परियोजना ये किन शहरों को जोड़ती है? तो 4 जो मेजर शहर हैं उनको जोड़ती है। तो 4 मेजर शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। यहाँ दिल्ली है, दिल्ली को फिर ये मुंबई से जोड़ती है, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता को वापस से दिल्ली से, और ये पूरा भारत को ऐसे कवर कर लेती है। तो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगला क्वेश्चन राजस्थान जीके का वापस आ गया। सबसे पहले बिसलपुर बांध आपका कहां पर है? तो टोंक में। तो ए का 1 हो गया, ए का 1 यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह है। फिर सावन भादो योजना बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। सावन भादो योजना है आपकी, ये सीधा जो है कोटा में है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सावन भादो कहां पर है? कोटा में। फिर है पार्वती कहां पर है? झालावाड़ में। तो सी का क्या हो गया? पार्वती कहां पर है? झालावाड़ में। तो बी का 2 हो गया, सी का पार्वती झालावाड़ में नहीं है, छापी परियोजना झालावाड़ में। कौन सी है? छापी परियोजना झालावाड़ में है, और पार्वती आपकी धौलपुर में है, ठीक है। सामने वाले ही मेल हो गए, तो ध्यान रखना इस बात का। तो पार्वती धौलपुर में, छापी झालावाड़ में, सावन भादो कोटा में और बिसलपुर टोंक में। अगला क्वेश्चन है कि बनास मैदान है, जो बनास नदी के आसपास का मैदान, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सही उत्तर का चयन करना है अपने को। तो कृषि के लिए अनुपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो है नदी के आसपास का मैदान कृषि के लिए जो है बेस्ट होता है। इनकी औसत समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है, तो बिल्कुल सही है। फिर जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। फिर जो है अगला कि इसका ढाल पश्चिम की ओर है, तो इसका ढाल पश्चिम की ओर नहीं है, इसका ढाल है पूर्व की ओर। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 20 का, इसकी ढाल अगर पश्चिम की तरफ होती तो सारी नदियां मरुस्थल की तरफ जाती, ठीक है। लेकिन इसका ढाल जो है पूर्व की तरफ है, इसलिए सारी नदियां यूपी की तरफ जाती है, उस साइड जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? माही नदी जो है अपने जो है सर्वाधिक जल ग्रहण वाला क्षेत्र किस जिले में बनाती है? तो इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक जल ग्रहण का क्षेत्र बनाती है। अगला है राजस्थान में सघन वन पाए जाते हैं। राजस्थान में सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? आपको पता ही है, दक्षिण क्षेत्र में पाए जाएंगे, वो भी पूर्वी में। दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ के आसपास का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, झालावाड़, कोटा वगैरह, वहां पर सघन वन पाए जाते हैं। अगला है सुमेलित करना है, बंद बेरेठा कहां पर है? भरतपुर में। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो पहले का 3 हो गया, सिर्फ एक में ही है, तो सी हो जाएगा। फिर है सीता माता कहां पर है? सीता माता अभ्यारण्य जो है आपका बी का चित्तौड़गढ़ में तो आता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में बहुत कम भाग आता है, लेकिन इसको आपको प्रतापगढ़ से याद रखना है, प्रतापगढ़। हालांकि चित्तौड़गढ़ में कुछ भाग जरूर आता है, लेकिन आपको चित्तौड़गढ़ का ध्यान ना रखकर प्रतापगढ़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। और फुलवारी की नाल कहां पर है? उदयपुर में। तो बंद बेरेठा भरतपुर, सीता माता चित्तौड़गढ़ में कुछ भाग जरूर आता है, लेकिन प्रतापगढ़ में ज्यादा आता है, तो प्रतापगढ़ भी याद रखना है। फिर नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। और फुलवारी की नार कहां पर है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लाल काली मिट्टी पाई जाती है या नहीं? सुमेलित नहीं बताना है। तो लाल काली मिट्टी जो है यहीं पाई जाती है, जो मक्के के लिए उपयोगी होती है और जो है कपास के लिए भी उपयोगी होती है। फिर अलवर, जयपुर में दोमट मिट्टी, तो क्या अलवर, जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है? तो बिल्कुल पाई जाती है। दोमट मृदा, दोमट जो है बलुई में रेत को नहीं कहते, दोमट होती है जो नदियों के जो है पास में स्थित होती है। फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ में जो है क्या भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है?
तो क्या इसका सही उत्तर भूरी बलुई मिट्टी होगा? तो देखो गंगानगर जो है इसमें ये भूरी मिट्टी जो है बलुई मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, फिर वापस देखते हैं कोटा झालावाड़ काली मिट्टी, तो बिल्कुल। तो इसका जो गलत लग रहा है वो यही है कि ये दोमट मिट्टी वाला होगा। अलवर भरतपुर जो है उसमें दोमट मिट्टी नहीं पाई जाती। गंगानगर मानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी जरूर पाई जाती है, कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी और चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर लाल काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि मानसूनी सवाना प्रकार के वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है? तो मानसूनी सवाना है तो आपको पता होगी अति आर्द्र में पाई जाएगी, जो झालावाड़ वगैरह कोटा वगैरह क्षेत्र वहां पर पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या होगा? अति आर्द्र। अगला क्वेश्चन, इंडिया मिक्स क्या? इंडिया, एक मिनट, इंडिया मिक्स किसका मतलब जो है मिश्रण होता है? इंडिया मिक्स किसका मिश्रण होता है? तो गेहूं, मक्का और सोयाबीन, इनका तीनों का मिश्रण होता है, उसको इंडिया मिक्स कहते हैं। ध्यान रखना, इंडिया मिक्स होता है गेहूं, मक्का और सोयाबीन का मिश्रण। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्त सहयोग किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का वित्त सहयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो उपयुक्त सभी के द्वारा। केंद्रीय सड़क निधि बिल्कुल, विश्व बैंक और एशियाई बैंक बिल्कुल, जेबीआईसी ये कंपनी है किसकी? जापान की। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है केंद्रीय सड़क निधि, विश्व बैंक, एशियाई बैंक और जो जेबीआईसी जो है जापान, तीनों के द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन, 2001 से 11 के दौरान राजस्थान के लिंगानुपात में कितने अंकों का सुधार हुआ है? कितने अंकों का? पहले 921 था 2001 में, और 11 में कितना हो गया? 928। तो कितनों का सुधार हुआ? 7 का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है गलत युग्म को पहचानना है। तो सबसे पहले चूना पत्थर की जो खान है वो कहां पर है? चूना पत्थर की कन्नौई में, तो बिल्कुल सही है। मैंगनीज कांसला, बिल्कुल सही। ठीक है, पन्ना काला गुमान, बिल्कुल। बेंटोनाइट राजगढ़, ये क्या हो गया? गलत। तो गलत वाले पर ध्यान नहीं देना। तो चूना पत्थर की खान है कन्नौई में, मैंगनीज की है कांसला में, और पन्ना काला गुमान में है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है? सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, गंगानगर जिले में। कौन से जिले में? गंगानगर। कौन से जिले में? गंगानगर जिले में। तो ये इसका उत्तर हो गया सूरत सुपर तापीय थर्मल। फिर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जाएगा। दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक या इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका जो प्रथम चरण है उसमें किसको विकसित किया जाएगा? तो एक तो खुसखेड़ा को, एक नीमराणा को, दोनों के दोनों अलवर में। कहां पर है? अलवर में। खुसखेड़ा भिवानी को और अलवर जो नीमराणा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं 50 क्वेश्चन तक। फिर है बंजर भूमि, कौन सा? बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1985 में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कब किया गया? तो यह आपका किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आएगा। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।